नारनौल के कोर्ट परिसर में आज तारीख पर आए एक युवक पर कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू और पेचकस से हमला कर दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद वकीलों में रोष बना हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार नारनौल के गांव सुरानी का रहने वाला युवक सोनू कोर्ट परिसर में तारीख पर आया हुआ था। जब वह वकीलों के लिए बनाए गए चैम्बरों से कोर्ट की तरफ जाने लगा तो कोर्ट परिसर के अंदर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर युवकों ने सोनू पर चाकू और पेचकस से हमला किया। इसके बाद सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और वह वहीं जमीन पर गिर गया। हमले के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर जमा हुए वकीलों ने घायल युवक सोनू को एम्बुलेंस में डालकर निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां से सोनू की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नारनौल बार एसोसिएशन के प्रधान मंजीत यादव ने बताया कि करीब 12 बजे के आसपास यह घटना हुई है। यह कहीं ना कहीं पुलिस की असफलता है। बार एसोसिएशन में भी कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं। घटना में यदि किसी वकील या सदस्य का हाथ पाया गया तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, इनके आपस में ही झगड़े चलते रहते हैं। इनमें किसी पुलिस वाले या किसी जिम्मेदार नागरिक का कोई हाथ नहीं होता। फिर भी पुलिस प्रशासन को इसकी जांच कर सच्चाई का पता लगाना चाहिए। वहीं घायल सोनू के वकील अजय चौधरी ने बताया कि यह मामला अटेली थाने से संबंधित है। दो पक्षों ने एक दूसरे पर क्रॉस केस कर रखा है। आज दोनों पक्षों के आरोपी और गवाह कोर्ट में सुनवाई के लिए आए थे। उस समय कोर्ट में किसी दूसरे केस की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के आरोपी आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के आरोपी अटेली के गांव सैदपुर के बताए जा रहे हैं। उन्होंने सोनू पर चाकू से हमला किया। उसकी हालत अब गंभीर है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट में आदमी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का बाहर क्या हाल होगा। इस घटना के बाद वकीलों ने मौके पर भारी रोष जताया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों का कहना था कि कोर्ट परिसर में कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये हादसा लगभग 1.5 घंटे पहले हुआ है। बड़ी निंदनीय घटना है और कहीं ना कहीं पुलिस का भी फेलियर है और हमारे बार एसोसिएशन में कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं। उनको लेकर किसी वकील का अगर कोई रोल है या कोई पुलिस प्रशासन का रोल है या किसकी अनियमितता पाई गई उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन होगा तो पुलिस प्रशासन करेगा। जुडिशियल ऑफिसर इस बारे में काफी मीटिंग्स बुला चुके हैं, 2 मीटिंग बुला चुके हैं। और जैसा ये असामाजिक बैड एलिमेंट्स होते हैं, इनके केस चलते रहते हैं, इनके गैंगस्टर टाइप के लोग होते हैं, आपस में इनका झगड़ा होता है। आम वकील का या जो इससे कोई लेना देना नहीं होता। आज जो मामला हुआ, इस मामले के पीछे की क्या हिस्ट्री सामने आ रही है? सर देखो, मेरे ना क्लाइंट है ना किसी और वकील को पता है इस मामले की। एक वकील के पास 1000 केस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या हिस्ट्री है। और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और पुलिस उसमें निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़कर दंड लाने का कार्य करेगी। क्या आपके क्लाइंट जो सुरक्षा को लेकर, बाकी आप वकीलों की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है? देखो, जहाँ वकीलों की सुरक्षा का विषय है, मेरे वकील साथी को खरोच भी लगती तो हम उसका दूसरे नजरिए तरीके से इंतजाम करते हैं। लेकिन ये क्योंकि ये पहली घटना नहीं इस बार एसोसिएशन के अंदर, पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सब जगह ऐसी घटनाएं होते हैं गैंगस्टर्स को, और कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है और वो जैसे छूट जाते हैं बाद में अपराध करते हैं और उनको दंडित करेगा। समय आने पर उनको उचित परिणाम भुगतने पड़ेगा। घायल की क्या नाम, क्या पहचान? मैं ये सब बताने में असमर्थ हूँ और क्या नाम है क्या नहीं है, क्योंकि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ना मैं जांच अधिकारी हूँ कि मैं बता दूं क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला है, और ये इन्वेस्टिगेशन। हाँ, जैसा संज्ञान में आया वो तारीख पे आए थे। उनके दोनों के काउंटर केस हैं, किसी एडीजे कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलते किसी चीज का नाम। सम्मानित एडीजे कोर्ट में चल रहे हैं और जिस भी एडीजे के चल रहे हैं उस मामले में उस डीजे साहब को पूरी सूचनाएं दे चुकी है। तो आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से मांग कर चुके हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट जज ने यहाँ के अधीक्षक महोदय डीएसपी को इस विषय पर संज्ञान लेने के लिए कह दिया है। जल्दी पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाएगी और जिस प्रकार का क्राइम यहाँ किया गया है उनको उचित दंड दिया जाएगा। उसको लेकर अभी एक टीम गठित कर दी गई है डीएसपी के द्वारा और जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। ये मामला FIR नंबर 257 और 260 अटेली थाना से संबंधित है, जिसमें दोनों तरफ के जो एक्यूज्ड थे और जो गवाह थे वो कोर्ट में आए हुए थे। भारद्वाज साहब के कोर्ट में उनकी गवाही होनी थी। इन दी मीन वाहिल मैं और बाबूजी
जब गवाही करवाने के लिए अंदर गए तो किसी दूसरे केस में गवाही शुरू होगी। इन द मीनवाइल हमने यहाँ आकर के देखा तो 3-4 लड़के, सोनू सुरानी नाम का एक लड़का था, उसको चोट मारने के लिए लगे। तो जो हमला किया वो कौन सी पार्टी से, किधर से थे? वो अटेली के ही कोई सैदपुर गांव है, वहां के लड़के बताए जा रहे हैं। और जो घायल हुआ उसका क्या नाम है? वो सुरानी का सोनू नाम का लड़का है, वो भी ट्रायल फेस कर रहा है 307 के केस में, और उसी केस में आज वो आया हुआ। क्या उसकी अवस्था है, किस तरीके से? जिस तरह से चोटें लगी हुई थी, गले के ऊपर भी, सिर में भी चोटें थी, कमर और पेट के ऊपर भी चाकू लगे हुए थे, तो सीरियस हालात है। तो कोर्ट के अंदर सुरक्षा को लेकर कोर्ट को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के मैं तो निवेदन करना चाहूंगा एसपी साहब से कि तुरंत प्रभाव से जिस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जाए, और जब कोर्ट में जहाँ लोग न्याय की उम्मीद करके के आते हैं, उन्हीं जगह पर इस तरह के अगर हालात होंगे तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आम आदमी सुरक्षित कहाँ है। तो हरियाणा पुलिस, विशेष करके एसपी साहब से हमारा निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो भी अपराधी हैं उनको पकड़े, ताकि अपराधियों में खूब बढ़े। और वकीलों को भी सुरक्षा दी जाए। आप वकील क्रॉस केस था, एक तरफ से मैं कंप्लेनेंट साइड से हूँ, दूसरी तरफ से एक्यूज साइड से हैं बाबूजी, एक तरफ से कंप्लेनेंट साइड से, दूसरी तरफ से एक्यूज साइड से। आप जो घायल हुआ है सोनू, उसकी साइड से? जी।